Hello everyone. Today we will continue our second chapter of Indian economic development, that is Indian economy 1950 to 1990. In our last topic we have already discussed about the Indian economy. In Indian economy we studied about socialist economy, capitalist economy and mixed economy. Now we are going to study about economic planning in independent India. इंडिपेंडेंट इंडिया में इकोनॉमी की कैसी प्लानिंग थी, किस तरीके की प्लानिंग की गई थी, ये हमें पढ़ना है. अभी हमें ये स्टार्ट करना है हमारा टॉपिक. आफ्टर अडॉप्टिंग फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम अवर लीडर डिसाइडेड टू चूज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स भी होते हैं और हमारे प्राइवेट लोग भी काम करते हैं. प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं और गवर्नमेंट भी होती है, साइड बाय साइड जो वर्क करते हैं. आफ्टर अडॉप्टिंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी देयर was a need for a planned system that would help to achieve the objective of growth and stability and social justice. हमने जब मिक्स्ड इकोनॉमी को सेलेक्ट किया उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा मेन, कि हमारी ग्रोथ हो, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. ग्रोथ के साथ साथ क्या रहे कि वो जो ग्रोथ हो रही है माइनस में ना जाए, फिर से पीछे ना चले जाए, क्या रहे, स्टेबल रहे, एंड सोशल जस्टिस. दस इकोनॉमिक प्लानिंग वॉज इनिशिएट इन इंडिया. इस तरीके से हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट हुई इंडिया के अंदर. ओके. आफ्टर इकोनॉमिक प्लानिंग इज प्रोसेस इन which a central authority of a country define a set of goals to be achieved within a specified period and set out a plan to achieve those goals, keep in view the country's resources. अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जहाँ पे जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी होती है कंट्री की, वो डिफाइन करती है कि हमें कौन से गोल, कौन से स्पेसिफिक गोल को अचीव करना. भी बाद में पढ़ेंगे हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये भी लिखा हुआ है. तो स्पेसिफिक पीरियड एंड सेट आउट द प्लान टू अचीव दोज गोल, कीपिंग द व्यू ऑफ कंट्री रिसोर्स, कि कौन से हमारी कंट्री के पास अभी रिसोर्सेज है, उनको यूज़ करते हुए हमें कैसे ग्रोथ करनी है, कैसे मॉडर्नाइजेशन करना है, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आना है. इनको रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, कंट्री की इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है. अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता है? प्लानिंग कमीशन. कौन करता है? प्लानिंग कमीशन. और ये प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू. प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप के अंडर में हमारा प्लानिंग कमीशन क्या हुआ था, सेटअप हुआ था. इसका क्या, प्लानिंग कमीशन का क्या काम था? प्लानिंग कमीशन का ये काम था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 3 साल लग गए. 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, 3 साल लग गए देखने के लिए कि हमें क्या चीज़, हमारे पास क्या कमी है, जो अंग्रेजों ने हमसे लूटा है, इन सब चीज़ों में क्या क्या कमी रह गई है, उसको देखते हुए प्लानिंग कमीशन हमारा बना. इकोनॉमिक प्लानिंग, मेजर इकोनॉमिक डिसीजन, what to produce, how to produce, for whom to produce, by the council's decision of the determinant authority on the basis of comprehensive survey of economic as a whole. ये कैसे ली गए? what to produce, how to produce, for whom to produce, ये सर्वे किए गए, उसके अकॉर्डिंग क्या किए गए, डिसाइड किया गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम को. सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बोलते हैं हम इनको, what to produce, how to produce और for whom to produce. इकोनॉमिक प्लानिंग की गई, सेटअप किया गया 1950 में. चेयरमैन कौन रहते हैं? पीएम, जिसको पीएम, ठीक है, देश के. नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग कमीशन का. द प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लानिंग पीरियड एट 5 ईयर. 5 ईयर के प्लानिंग कमीशन में प्लान बनते हैं. 5 ईयर प्लान्स. नेक्स्ट है कंसर्न विद द रिमूव ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ अ कंट्री एंड मेक डेवलप्ड इकोनॉमी. किस लिए बना गया 5 ईयर प्लान? रिमूव करने के लिए इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को और डेवलप करने के लिए इकोनॉमी को. ईच 5 ईयर प्लान लिस्टेड द बेसिक गोल ऑफ इंडियन डेवलपमेंट. जितने भी 5 ईयर प्लान बने थे वो क्या था? इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बने थे. विच सर्व एज अ गाइड प्रिंसिपल ऑफ इंडियन प्लानिंग. ठीक है. फर्स्ट फाइव प्लान्स वाज लॉन्च ऑन 1 अप्रैल 1951. जो पहला 5 ईयर प्लान बना था 1951 को बना था, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके 3 साल बाद हमने देखा कि हमें कितना नुकसान किया अंग्रेज़ों ने, क्या क्या चीज़ हमसे ली गई है, हम कहाँ पे बैकवर्ड रह गए हैं. उन सब का सर्वे करने के बाद प्लानिंग कमीशन बना 1950 में. और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया वो 1951 में आया. 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक रहा. नाउ प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय
नीति आयोग इन 2015। तो 2015 में जो प्लानिंग कमीशन था उसे क्या बना दिया गया, नीति आयोग के नाम से जानने लगे। हमने पढ़ा था जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग कमीशन के, जनरल मतलब कि जो लॉन्ग टर्म गोल्स है। दो तरीके के गोल्स होते हैं, हमारी लाइफ में भी होते हैं और नॉर्मल भी हमने इकोनॉमी में देखा, दो तरीके के गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या थे प्लानिंग कमीशन के, लॉन्ग टर्म, जिसे हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स क्या थे, ग्रोथ, कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे हो, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन कैसे लेके आए टेक्नोलॉजी में, और जो भी हमारा मेन सेक्टर था एग्रीकल्चर सेक्टर में, इस सब में मॉडर्नाइजेशन कैसे लेके आए, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए भारत के लोगों को, और या हम खुद, हमारा इंडिया कैसे आत्मनिर्भर बने, किसी और देश से हमें कोई भी चीज़ों को ना लेना पड़े। इक्विटी, इक्विटी मतलब इक्वल बनाया जाए, अमीर और ज़्यादा अमीर ना होता जाए, गरीब और ज़्यादा गरीब ना होता जाए, इक्विटी लेके आने में, और फुल एम्प्लॉयमेंट, जो हमारे भारत के नागरिक है, जो भारत के लोग थे, उन सबको फुल एम्प्लॉयमेंट देना। ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे दीज ऑल 5 टॉपिक, दैट इज ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान।